एक पाती मनमोहन सिंह के नाम। जय हिंद। आज जब आप हमारे बीच नहीं हैं, आपके ये शब्द याद आ रहे हैं जिसमें आपने अपने मूल्यांकन का भार इतिहास पर छोड़ दिया था। इतिहास निर्दयी होता है, वह सच का मूल्यांकन करता है। यह अलग बात है कि सत्ता में बैठे लोग सोचते हैं इतिहास बदलकर वे मूल्यांकन का तरीका भी बदल देंगे। ऐसा सोचने वाले इतिहासकारों के नहीं, भाड़ों के भरोसे जिंदा रहते हैं, जो हमेशा राजा का यशोगान करते हैं। ऐसा राजा अक्सर खुद भी अपना यशोगान करता नजर आता है, क्योंकि उसे पूरी तरह भाड़ों पर भी भरोसा नहीं होता। इसीलिए जब इतिहास आपका मूल्यांकन करेगा तो एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में करेगा जो मीडिया की आजादी का पैरोकार था, जिसके राज में विरोधी को देशद्रोही करार नहीं दिया जाता था। आपका इतिहास उन लोगों को डराता है जो खुद इतिहास के मूल्यांकन से डरे हुए हैं। आपने सच कहा था, निर्दोषों का नरसंहार करना मजबूती की निशानी नहीं है, कभी नहीं हो सकती। इस मजबूती के लिए ना तो हिटलर को याद किया जाता है, ना मुसोलिनी को, ना जनरल डायर को जिसने जलियांवाला बाग में निर्दोषों का खून बहाया था। लोगों का सर उस गांधी के सामने झुकता है जिसने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इतिहास में अशोक तब महान बना जब उसने हिंसा छोड़कर पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। वाल्मीकि भी रामायण लिखने के लिए याद किए जाते हैं। इतिहास जब याद करेगा कि आपने 84 के दंगों के लिए देश से माफी मांगी, तब यह भी याद रखेगा कि लाशों के ढेर पर सत्ता की कुर्सी कैसे जमाई जाती है और कैसे इंसानों का खून आज भी उस कुर्सी को मजबूती दे रहा है। बाबर ने अपनी वसीयत में अपने वंशजों को संदेश दिया था, यह मुनासिब है कि तू अपने दिल से सभी धर्मों की तरफ अगर कोई बदगुमानी है तो उसे निकाल दे और हर मिल्लत और संप्रदाय के साथ उसके अपने तरीके से न्याय कर, विशेष रूप से गाय की कुर्बानी से बिल्कुल परहेज कर, क्योंकि इससे तू हिंदुस्तान के दिल जीत लेगा। इतिहास आपको याद रखेगा तो गरीब रियाया के अधिकार देने के लिए याद रखेगा, वो शिक्षा के अधिकार को याद रखेगा, सूचना के अधिकार को याद रखेगा, मनरेगा को याद रखेगा, भोजन के अधिकार को याद रखेगा, स्वास्थ्य मिशन को याद रखेगा, वनाधिकार को याद रखेगा, भूमि अधिग्रहण कानून को याद रखेगा, कर्मचारियों के वेतनमान को याद रखेगा, अर्थव्यवस्था के नए दौर को याद रखेगा। वह मध्यम वर्ग को भी याद रखेगा जिसे गरीबी के दलदल से आपने उठाया, जो आजकल इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगा है। इतिहास उस अपमान को भी याद रखेगा जिसे भरी सभा में किया गया और आपने बिना कोई जवाब दिए सुन लिया। इतिहास याद रखेगा कि किस तरह आप सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए भी वैभव से दूर रहे। तो यह भी याद रखेगा कि जाने के बाद आप पहले ऐसे राष्ट्र प्रमुख थे जिसका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। जो व्यवहार अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ किया, वही वर्तमान शासकों ने आपके साथ किया। याद वह भरा हुआ खजाना भी किया जाएगा जो आपने अपने उत्तराधिकारियों को सौंपा था, जिसकी दम पर वे खुद को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बताते घूमते हैं। अदालतों और चुनाव आयोग की उस स्वतंत्रता को भी याद किया जाएगा जिसे लोग खोजते घूम रहे हैं। निर्भया आंदोलन के दौरान राजपथ होने वाली रैलियों को भी याद किया जाएगा जिसे देखकर किसी ने गोली मारने के नारे नहीं लगाए थे। अन्ना के उस आंदोलन को भी याद किया जाएगा जिसके बाद कांग्रेस आज तक खड़ी नहीं हो सकी, पर आपने न तो उसका दमन किया, न ही उसे देशद्रोहियों का जमावड़ा बताया। आपने विदेश में जाकर देश का या विपक्ष का मजाक भी नहीं उड़ाया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आपके अच्छे प्रशंसक रहे, पर आपने कभी उनके साथ तू तड़ाक नहीं की। अब याद किया जाएगा तो परमाणु करार भी याद किया जाएगा जिसके लिए आपने सत्ता तक को दांव पर लगा दिया था। इससे देश को क्या फायदा हुआ यह तो नहीं पता, पर कांग्रेस वाम दलों को नुकसान हुआ यह सभी जानते हैं। आपकी उस गलती का खामियाजा आज भी देश भुगत रहा है। तब ना मोदी सत्ता में होती, ना केजरीवाल। तब देश में भ्रष्टाचार की बात होती, रोजगार की बात होती, शिक्षा की बात होती, देश के विकास की बात होती, बढ़ती अर्थव्यवस्था की बात होती, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात होती, वंचितों को आगे बढ़ाने की बात होती, मातृ मृत्यु दर की बात होती, स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती, व्यक्तिगत आय की बात होती। तब देश का सांप्रदायिक विभाजन नहीं होता, कोई देशद्रोही नहीं होता,
सोशल मीडिया पर फैली नफरत नहीं होती। और अंत में उन लोगों को माफ कर देना जो आपके मरने के बाद भी आपको ट्रोल कर रहे हैं। वे डरे हुए हैं अगर आपका ईमानदारी से मूल्यांकन हुआ तो उनका भी खुद ब खुद होने लगेगा। शेष कुशल, एक भारतीय। नमस्कार।